ओवरहेड्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह ना मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपको समझ लगेगी, हम देखेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोशिश तो मैं करूंगा कि कुछ बातें बता दूं। ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स का होता क्या है कि अगर सपोज है आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रही है, आपने एक बात देखी होगी कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, वो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर एलोकेट होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर एलोकेट होते हैं, ये बात तो सीखी है ना। अब सपोज दैट आपने सोचा कि आपके पास ना जो बजटेड ओवरहेड है, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये फिक्स्ड ओवरहेड भी हो सकते हैं सिर्फ, और टोटल ओवरहेड भी हो सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। आपने किया कि जनाब है 5 लाख, इसका मतलब जानते हो कि हमें पहले से आइडिया है कि इतने हमारे बजटेड ओवरहेड लगेंगे। जैसे हमें पता जी रेंट इतना है, हमें पता जी सैलरी हम इतनी देते हैं, ये सारी बातें हमें पहले से पता होती है। हमने कहा जी हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख है। अब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, सपोज है जी 2,50,000 यूनिट्स हैं। इस नॉर्मल एक्टिविटी लेवल का मतलब पता है, हम रूटीन में 2,50,000 यूनिट बनाया करते हैं। अब इट इज नॉट कंपल्सरी कि वाकई हम 2,50,000 बनाए, इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी है, ये हम इतने नॉर्मली बनाते हैं, एवरेज कह लो। अब हुआ ये हमने क्या किया कि साल के शुरू में जब हमने सोचा कि हमारी एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी लगेगी, तो हमने एक रेट फाइंड कर लिया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इज इक्वल टू 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट। इसको बोलते क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड या फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अगर ये फिक्स्ड है तो फिर हम इसे फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कह देंगे, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल अब्जॉर्प्शन रेट कह देंगे, और अगर ओवरऑल ओवरहेड का होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। वैसे जो पेपर में पहला सवाल आता है वो ये है कि जो आपने 2,50,000 पे डिवाइड किया है ना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे, कहता है ये क्या क्या हो सकती है? क्या हमेशा यूनिट पे डिवाइड किया करोगे, या ये एक्टिविटी लेवल कुछ और भी हो सकती है? तो आंसर इज यस, हो सकती है। क्या हो सकती है जनाब? प्रोडक्शन हो सकती है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, ये हम नॉर्मली इतने लेबर आवर्स इस्तेमाल होते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट भी बेस बन सकती है, प्राइम कॉस्ट भी बेस बन सकती है, लेबर कॉस्ट भी बेस बन सकती है। तो इसकी बेस कुछ भी बन सकती है, वो अब बेस नॉर्मल एक्टिविटी, ये जो बेस बनाई है ना, एक तो ये प्रोडक्शन भी हो सकती है जिसे आप आउटपुट कह सकते हो बेस, या मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है बेस, या लेबर आवर्स भी और लेबर कॉस्ट भी, मशीन आवर्स भी, प्राइम कॉस्ट भी, इनमें से कुछ को भी आप डिवाइड करके बेस बनाकर एक रेट पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात? तो अगर फिलहाल मैंने यूनिट टू बेस बनाया, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स या प्राइम कॉस्ट, इनमें से किसी को भी आप बेस बना सकते हो ओवरहेड रेट फाइंड करने के लिए, मतलब डिवाइड किसी पर भी कर सकते हो। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के और क्या नाम हो सकते हैं? इसको अप्लाइड रेट भी कह सकते हो, अप्लाइड
रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को अप्लाइड रेट भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको ब्लैंकेट रेट भी कहा जा सकता है। ये इसके नाम है, मेन ओवरहेड रेट होता है ये। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, ब्लैंकेट रेट, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है। अब इसका मतलब यह है कि आप जितने भी यूनिट बनाओगे हर यूनिट के ऊपर 2 रुपए ओवरहेड होगा। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि ये मैंने पेन बनाया है, इस पेन पे मटेरियल लगता है 5 रुपए का, लेबर लगती है 3 रुपए की, तो कितने लगे मटेरियल और लेबर? 8 रुपए, और 2 रुपए इस पे लगेगा ओवरहेड, तो ये कितने का पेन तैयार हो जाएगा? 10 रुपए का। ये जो ओवरहेड है ये हम पहले से एक अज्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। अब अगर ये किस बेस पे बनाया गया 2 रुपए, 2,50,000 यूनिट बनेंगे तो 2 रुपए आएगा। अब एक्चुअल में हो सकता है कम भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। अब इस सवाल, पहले हमने सिर्फ 2 बातें सीखी। इसका नाम क्या है? अप्लाइड रेट, अब्जॉर्प्शन रेट, ब्लैंकेट रेट। दूसरा, बेस क्या क्या हो सकती है? आउटपुट, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मशीन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। अब दोबारा इसी सवाल को आप चाहे ना लिखे, मैं एक दफा यहां पर लिख लेता हूं कि मैंने कहा जी मेरे पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 5 लाख, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है जनाब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है जनाब 2,50,000, और मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना आ गया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 2 पर यूनिट। कहता हुआ ये कि एक्चुअल यूनिट 2,80,000 प्रोड्यूस। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 2,80,000। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज, सपोज दैट हम लिख लेते हैं 5,25,000। ये पूरा सवाल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं। हमसे वो पूछेगा बताओ एक्चुअल आपके फैक्ट्री ओवरहेड है 5,25,000, आपने एक्चुअल यूनिट बनाया 2,80,000। बताओ, सबसे पहले वो पूछेगा कि बताओ आपने प्रोडक्शन में कितने ओवरहेड की वैल्यू ऐड करोगे? अपनी प्रोडक्शन में कितनी ओवरहेड की वैल्यू ऐड करोगे? पहले 2 तो पर यूनिट है, 2 तो हमने कितने यूनिट बनाए? 2,80,000। तो हमारे इसको बोलते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? अप्लाइड का मतलब क्या होगा कि जितने प्रोडक्शन ओवरहेड हमने अपनी प्रोडक्शन में ऐड कर दिए, अप्लाई कर दिए। वो कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना था? 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 5 लाख। इसे बोलते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, या दूसरे लफ्जों में इतनी ओवरहेड आपने अपनी प्रोडक्शन के अंदर टोटल ऐड करने। कितने यूनिट्स में ऐड करने हैं? 2,80,000। 2 सवाल हो गए। एक पेपर में सवाल पूछा जाएगा आपसे फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बता। क्या करेंगे? ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल यूनिट्स तो बढ़ गए हैं नॉर्मल एक्टिविटी से, तो एक्चुअल पे नहीं देंगे?
नहीं, वो सिर्फ किताबी बातें हमने, क्योंकि एक्चुअल तो बाद में पता चलता है, वो एक्चुअल में क्यों लेते हैं वो बाद में वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है फैक्टर, वो अभी करने लगे हैं वही बात। हाँ जी, अप्लाइड एफओएच कितने आ गए? 5,60,000। इसके बाद वो आपसे पूछेगा बताओ आपने ज्यादा ओवरहेड अप्लाई कर दिए या कम अप्लाई किए, ज्यादा ओवरहेड अप्लाई किए, या वो आपसे पूछेगा ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड। अप्लाइड कितने हैं, एक्चुअल कितने हैं, तो ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड। कितना है ओवर अप्लाइड? ओवर अप्लाइड या ओवर अब्जॉर्प्शन 5,60,000 माइनस 5 लाख। अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा आ जाए तो ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड कम आ जाए तो अंडर अप्लाइड। तो कितनी अमाउंट आ गई? 5,60,000 में से माइनस कर दो 5,25,000, तो ये 35,000 क्या है? ओवर अप्लाइड, मतलब आपने ज्यादा ऐड किए हुए। इसको कैसे करना है आगे, क्या इसकी अकाउंटिंग है वो बाद में। अभी आप लोगों ने 3 बातें सीखनी है बस। रेट कैसे फाइंड करना है, रेट का फार्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। फिर आपने फाइंड करना है अप्लाइड, उसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय रेट। फिर आपने उसके बाद फाइंड करना है अंडर या ओवर। अगर ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है, सॉरी अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम है तो, ठीक है। चलिए जी, ये नोट करो, फिर मैं अगला सवाल लिखवाता हूं आपको। अप्लाइड 5,60,000 है और एक्चुअल 5,25,000 है, तो अप्लाइड ज्यादा है या कम? तो फिर ओवर अप्लाइड। हाँ जी जनाब, ये जल्दी से इसको नोट करें, फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। यही सवाल मैंने दोबारा लिखा है, पहले तो मैंने वो लिखा है ना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल क्या क्या हो सकती है। हाँ जी ओके है, फिर अगला सवाल लिखता हूं जो आपने करना है जी। इसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हो सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे सवाल होता है। अब क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल इस जैसा ही, 2-3 क्वेश्चन जो पेपर में आपके घूम घुमा कर आ सकते हैं। कहते हैं कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड है ₹1200,000। कहते हैं जी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है आपका 8 लाख आवर्स, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल या एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है जनाब 9 लाख आवर्स। इस 9 लाख का मतलब यह है कि एक्चुअल आपने सोचा था कि जी 8 लाख घंटे काम होगा, लेबर 8 लाख घंटे काम करेगी, लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ? 9 लाख। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड सपोज कर लेते हैं जनाब 15 लाख। हाँ जी, पहले रेट फाइंड करें, फिर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करें और फिर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन बताएं। क्या बोला सर आपको? रेट 1.5, रेट फिर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और फिर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। हाँ, अब देखिए जिस एक्टिविटी पे डिवाइड किया ना, एक्चुअल का है उसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करता है, मतलब आवर्स पे डिवाइड किया है ना,
तो अब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी आज लेंगे, ये ना यहाँ पर यूनिट ले लेना, क्योंकि आपका जो रेट आया है वो 1.5 पर यूनिट नहीं आया, 1.5 पर आर आया है। तो फिर आगे जब एक्चुअल एक्टिविटी लेने हैं तो ये ना वो कहते वहां तो यूनिट भी गिवन होंगे, आर भी गिवन होंगे, तो हमने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से, क्योंकि जो रेट है वो पर आर है। अगर वहाँ पे रेट का आर ले लें तो फिर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी नंबर ऑफ आवर्स लेंगे। अगर वहां मटेरियल कॉस्ट पे डिवाइड करोगे तो इधर एक्चुअल की मटेरियल कॉस्ट लेंगे, मतलब जिस एक्टिविटी लेवल पे डिवाइड करेंगे उसी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे वही सेम लेते हैं। रेट को मल्टीप्लाई किया तो कितना एंडर ओवर, कितना 150,000 सेंटर ऑब्जॉर्प्शन। चलिए जी, पहले सबसे पहले हमने देखा फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, तो हमारे पास आ गया 12 लाख। बेस जो गिवन होती है वही होती है, अगर 2 से ज्यादा बेस होगी तो वो बताया होगा कि बेस है क्या, अगर बेस हो गया तो ऐड कर लेंगे, क्या नहीं नहीं, जो बेस बताएगा उस पर डिवाइड करेंगे बस। नहीं अगर दो होंगे तो नहीं दो, अगर आर्स और यूनिट ऐड तो हो ही नहीं सकते, अगर वो आर्स को कहेगा तो आर्स पे डिवाइड करना, यूनिट का कहेगा तो यूनिट पे डिवाइड करना। हाँ जी, उसके बाद हमने फाइंड किया अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 13 लाख। अंडर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्ब भी क्या देते हैं, अंडर अप्लाइड भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम है। 1,50,000 प्लस माइनस नहीं होता, अंडर ओवर लिखते हैं, डिफरेंस लेकर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। ठीक होगी बात। चलें एक और सवाल लिखें, बजटेड, ये बल्कि लिख दें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आर ₹950,000। फिक्स्ड ओवरहेड absorption rate is ₹2.5 per unit। ठीक, लिख देते हैं कि जनाब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल is लिखते जनाब क्या लिखोगे, 4 लाख लिख देते हैं। फाइंड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड दूसरा नंबर 2 फाइंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। कर सकते हो, करो जरा। हो गया? नहीं अभी नहीं होगा। एक्चुअल एक्टिविटी Yes, 3 लाख। और बजटेड एफओएच 10 लाख।
तो सिंपल वो दो फार्मूला है उनको ही आपने देखना है। रेट का फार्मूला क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड रेट का। फिक्स्ड ओवरहेड रेट का फार्मूला है हमारे पास बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अब रेट आपको 2.5 गिवन है, बजटेड हमने फाइंड करना है। ये तो सिंपल है ना कि आपको फार्मूले की एप्लीकेशन है। और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कितना है? अब आ जाएंगे बजटेड एफएच, तो बजटेड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा 1 मिलियन। गॉट इट? फिर उसने कहा जनाब मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नहीं गिवन, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी बताएगा। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कैसे बताएंगे? अप्लाइड एफओएच के फार्मूले के अंदर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट। अप्लाइड एफओएच कितने हैं? 9,50,000। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमने फाइंड करना है, रेट कितना है? 2 पॉइंट, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना आ गया? 3,80,000। समझ लग गई? में जो चीज फाइंड करनी होती है ना, फौरन सोचना है ये किस फार्मूले के अंदर है, वो फार्मूला अप्लाई करो। अगर बाकी चीजें हैं तो ठीक है, जो मिसिंग है तो वो फिर सोचना है कि जो चीज मिसिंग है ये किस फार्मूले में होती है। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज आपने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला याद करो। उसके फार्मूले में अगर सारी चीजें अवेलेबल है तो पुट का दो। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें नहीं अवेलेबल, तो उसमें जो दूसरी चीज मिसिंग है उसका फार्मूला याद करो। जैसे अगर सपोज इस क्वेश्चन के अंदर हमें अप्लाइड एफओएच भी ना गिवन होता और रेट भी ना गिवन होता, तो हम पहले देखेंगे अच्छा रेट का क्या फार्मूला है, तो रेट पे चले जाते हैं, वहां से रेट फाइंड करके आ जाते हैं। जब कभी आपके फार्मूले में दो चीजें मिसिंग हो ना, एक तो हमने फाइंड करनी होती है और एक ही वो मिसिंग होनी चाहिए। अगर दो चीजें मिसिंग है, जो दूसरी चीजें मिसिंग है उसका फिर फार्मूला याद करो। जैसे सपोज मैं इसी क्वेश्चन में कह रहा हूं कि हमें ना अप्लाइड एफओएच गिवन हो या अप्लाइड एफओएच गिवन है, ना एक्चुअल एक्टिविटी लेवल गिवन हो, ना फैक्ट्री ओवरहेड रेट गिवन हो, तो फौरन सोचना है कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट फार्मूला क्या है। उस फार्मूले में जाकर पहले रेट फाइंड करें, फिर आकर इसमें पुट करें हमारा आंसर। एक और छोटा सा सवाल देखिए जरा। तो कहते हैं कि आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है जनाब 4 लाख, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल वो है जनाब मटेरियल कॉस्ट ₹8 लाख। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल आप जिस पे बेस बना रहे हो वो कितनी अमाउंट है? 8 लाख। ठीक होगी बात? कहता है कि जनाब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मटेरियल कॉस्ट ही होगी एक्चुअल भी। मटेरियल कॉस्ट ₹9,20,000। फाइंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इफ अंडर अब्सॉर्ब्ड या अंडर अप्लाइड is ₹80,000। क्वेश्चन ये है, आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मटेरियल कॉस्ट है 8 लाख, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है मटेरियल कॉस्ट 9,20,000। कहते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करें इफ अंडर अप्लाइड या अंडर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड इज ₹80,000। अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹80,000। हो गया कितना? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बताने 3,80,000।
निशा को भी बता दे। और ज़ायद तुझे समय लग रही है? तेरा अप्लाई हो गया है? क्या मतलब? तो बाकी क्या मतलब अप्लाई सीटी नहीं मिली? तो ये लेट फी के साथ हो जाता है पीआरसी का लेट फी, जैसे कैफ का हो जाता है, अगर डेट गुजर जाए तो 25% वो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, वो हो जाता है अप्लाई। अच्छा कर लो, कोई नहीं। हाँ जी, कितना आ रहा है? 3 लाख। अब देखिए टेक्निक क्या होती है पेपर में, जब कभी कोई ऐसी चीज जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो और पेपर में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है सीए के अंदर। एक ऐसी चीजें आ जाती हैं और पेपर में 20% ऐसा पेपर होता है कि जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होता है। सारा पेपर आता हो तो ये खुशकिस्मती है और ऐसा होना नहीं चाहिए। 80% पेपर आना चाहिए और 20% पेपर प्रोफेशनल जजमेंट पे होना चाहिए। सीए की वैल्यू ही यही है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। उसमें आपने जैसे उसने कहा जी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करें, डन। मैंने फौरन सोचा या तो एक्चुअल तो गिवन होते थे और एक्चुअल को अप्लाइड के साथ कंपेयर करके अंडर जो ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड किया जाता है। एक्चुअल को अप्लाइड के साथ कंपेयर करके, इसका मतलब है अगर मेरे पास अप्लाइड आ जाए, अंडर अप्लाइड मेरे पास है 80,000, इसका मतलब है कि अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच से 80,000 कम है। अंडर अप्लाइड का मतलब क्या है? अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच से 80,000 कम है। इसका मतलब है अगर मुझे अप्लाइड मिल जाए, मैं उसमें 80,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल आ जाएगा। अगर मुझे अप्लाइड मिल जाए, क्योंकि अप्लाइड कम है एक्चुअल ज्यादा है और उनके दरमियान में फर्क कितना है? 80,000। तो ये दिमाग में लाइन बनी। अब सबसे पहले मैं अप्लाइड फाइंड कर लेता हूं। अप्लाइड का क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले मैं रेट फाइंड करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है टोटल? 4 लाख ओवर 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख, डायरेक्ट भी कर सकते हो तो अप्लाइड आ जाएगा। ये रेट को मैंने उससे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, ये मेरे पास डायरेक्ट अप्लाइड आ गया 4 लाख, ये 4,60,000 आ गया, ये अप्लाइड है और 80,000 अंडर अप्लाइड है। ऐड करूंगा क्योंकि एक्चुअल इससे ज्यादा होंगे। जब अंडर अप्लाइड होता है तो अप्लाइड एफओएच कम होते हैं। ये तो अप्लाइड है। अगर आपने लिख दिया 3,80,000 जैसे आप सब कह रहे थे, इसका मतलब है एक्चुअल कम है अप्लाइड ज्यादा है, ये तो ओवर अप्लाइड होता। तो 80,000 अंडर अप्लाइड का मतलब है एक्चुअल ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 80,000। तो इसमें 80,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो ये है आपके पास एक्चुअल एफओएच। ये बात समझ लगी? अंडर अप्लाइड का मतलब है अप्लाइड कम होनी चाहिए, ओवर अप्लाइड का मतलब है अप्लाइड। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि जनाब अंडर अप्लाइड के लिए वो ऐसी इक्वेशन लिख देगा, कहता है सपोज दैट एक्चुअल लेस देन अप्लाइड, कहता है बताओ क्या होगा, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड? एक्चुअल लेस देन अप्लाइड। ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड? ओवर अप्लाइड। एक्चुअल कम है अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, क्योंकि लफ्ज ही अप्लाइड है। तो अप्लाइड ज्यादा होंगे तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम होंगे तो अंडर अप्लाइड। ठीक होगी बात? चलिए अब इसकी जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। ये फाइंड करना आ जाएगा, रेट फाइंड करना आ जाएगा। मेन आपको रेट फाइंड करना आना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, एंट्रीज पास करेंगे बस, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब एंट्रीज में कितनी एंट्रीज पास होगी? पहला इसकी 4 एंट्रीज है टोटल। एक है एक्चुअल एफओएच की एंट्री, आप उसको प्रोडक्शन ओवरहेड कह दें
या फैक्ट्री ओवरहेड कह दे या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह दे, एक्चुअल वो जो अमाउंट एक्चुअल की पड़ी होती है उसकी एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उनकी क्या एंट्री होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और ये वैसे भी ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर की सैलरी, वो जो एक्चुअल जितनी बताई हो सबको प्लस कर दो। इसमें तो हम बना लेते थे ना, टोटल करके लिख देते थे, लेकिन पेपर में आप डायरेक्ट भी प्लस करके लिख सकते हो, अलग अलग दिए जा सकते हैं। जितनी भी अमाउंट होगी, इसी सवाल में कितने एक्चुअल एफवाइज थे, 5,40,000। इसी सवाल की एंट्रीज बना देता हूं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितने फाइंड किए थे, 5,40,000। फिर एक एंट्री होती है अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की क्या एंट्री पास होगी, ये आपको आती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड। अप्लाइड कितने थे, 4,60,000। अमाउंट अपने फार्मूला से फाइंड करोगे और ये एंट्रीज इसकी फिक्स है। एक्चुअल की हमेशा क्या एंट्री पास होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश। अप्लाइड की हमेशा क्या एंट्री पास होगी, वर्क, क्योंकि अप्लाइड ने प्रोडक्शन के अंदर ऐड होना है, अप्लाइड का मतलब ही यही है। तो इसका मतलब है आपने वर्क इन प्रोसेस डेबिट का देना है, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। तीसरी एंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन या, और जाहिर सी बात है अंडर अब्जॉर्प्शन की कोई एंट्री और होगी, ओवर अब्जॉर्प्शन की, ये वाले क्या थे, अंडर अब्जॉर्प्शन, अंडर अप्लाइड या अंडर अब्जॉर्प्शन की एंट्री। अंडर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड का मतलब है आपने कॉस्ट में कम अप्लाई किए हुए हैं या ज्यादा, एक्चुअल से कम ऐड किए हुए हैं। तो जितने कम ऐड किए हुए हैं दोबारा ऐड कर दो। तो ऐड किस तरह करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, किस में ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो हमारा एक्सपेंस होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड। कितनी अमाउंट थी, अगर ओवर अप्लाइड होता, अगर ओवर अप्लाइड होता उसकी एंट्री क्या बननी थी, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ये टोटल कितनी एंट्रीज होगी, 3, चौथी तो अल्टरनेटिव है ना। ये भी 80,000। अगर ओवर अप्लाइड होता तो जो उसकी अमाउंट होती वो लिखते, ठीक है। अब दोबारा सुने, अगर एक्चुअल एफओएच की एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, अप्लाइड एफओएच की एंट्री वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, अंडर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड टू, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल भी याद लिख सकते हो, यहां पर एसओपीएल भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो, एसओपीएल भी लिखा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी चार्ज इसका कहते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो या जाकर अदर एक्सपेंस लिखो, और एक्सपेंस भी तो डेबिट ही होता है, ठीक होगी बात। चलें ये याद करनी है, ये ना करो, पेपर में आ जाएंगी वैसे, समझ कोई नहीं है, किसकी समझना, क्या 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 किस चीज की, पता नहीं समझ। तो फूफो घर नहीं जाना था ना। देखो आपने जैसे जनरल एंट्रीज होती है कि हमने इसकी ये एंट्री, इसकी ये एंट्री, बिल्कुल ऐसे एक्चुअल एफओएच की एंट्री है, अप्लाइड एफओएच की अपनी एंट्री है, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री अपनी एंट्री। एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश। एक्चुअल एफओएच की अमाउंट तो सवाल तो पता है ना, पिछले जो किए हैं अभी उसमें एक्चुअल एफओएच होते हैं ना, उनकी एंट्री क्या पास करनी है, अगर वो एंट्री पूछ रहे, एक्चुअल एफओएच की प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट। अप्लाइड एफओएच की एंट्री क्या होती है, उसको हमने वर्क इन प्रोसेस में ऐड करना होता है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट
प्रोडक्शन ओवरहेड है। उसके बाद उसने पूछा कि जनाब अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की क्या एंट्री होगी। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, क्योंकि अंडर का मतलब है आपने कम लिखे हुए, तो और लिख दो, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारा एक्सपेंसिव होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है, ज्यादा अप्लाई कर दिए तो कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड, बस ये 4 एंट्रीज। ठीक है, चले एक सवाल कर लेते हैं ना, ताकि इसकी एंट्रीज भी आपको क्लियर हो जाए। लिखिए जरा एक सवाल, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 6 लाख, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 4 लाख, मशीन आवर्स एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 2 लाख and 2.2 machine hours are used per unit. Actual factory overhead is rupees 6,15,000। हाँ जी, आपने एक्चुअल ओवरहेड की भी एंट्री पास करें, अप्लाइड ओवरहेड की भी एंट्री पास करें, और अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड करके उसकी भी एंट्री पास करो। हाँ जी, पहले फाइंड करो, वही चीजें फाइंड करने के बाद ही होगा। बच्चों वाला सवाल है, परेशानी होना। हाँ जी, पहले तो बताया अप्लाइड कितने आए? 6,60,000। और इसका मतलब है अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड है 45,000 से। एंट्रीज बताएं, एक्चुअल एफओएच की क्या एंट्री है?
प्रोडक्शन ओवरहेड 6,15,000 से कैश क्रेडिट 6,15,000 से। अप्लाइड एफओएच की वर्क इन प्रोसेस 6,60,000 से और उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 6,60,000 ठीक है। और ओवरफ्लाइट था हाँ। तो उसमें ये है प्रोडक्शन ओवरहेड 45,000 से और कॉस्ट ऑफ सेल 45,000। ये वाला नहीं आता आमना एकदम सही है इसका सही है। मेन तो अप्लाइड एफओएच जिसके 6,60,000 आ रहे तो इसका मतलब ठीक है। हाँ मोहम्मद अली नहीं हुआ। ना होने का मतलब पता है आप लोगों में ना विटामिन कॉन्सेप्ट की कमी है। देखिए जरा इधर वापस आओ। आपके बजटेड ओवरहेड कितने हैं? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कितना है? 4 लाख मशीन आवर्स, 4 लाख रेट फाइंड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन 6 लाख को 4 लाख पे डिवाइड कर दिया, कितना? ठीक है। अगला टारगेट क्या है? अप्लाइड का फार्मूला क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब एक्चुअल एक्टिविटी आवर्स में होनी चाहिए क्योंकि ये मशीन आवर्स है तो ये तो आपको एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 2 लाख। अगर आपने अब खुद इमेजिन करें ये रेट है 1.5 एक घंटे का और 2 लाख यूनिट है तो 1 घंटे का रेट 2 लाख यूनिट से कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? ये तो 2 लाख यूनिट का रेट है ही नहीं। यूनिट का रेट यूनिट से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अब आपके पास नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए। एक्चुअल एक्टिविटी लेनी आपने आवर्स में है तो उसने बताया तो है कि 2 लाख यूनिट बनाए हैं आपने एक्चुअल में और 2.2 एक यूनिट को बनाने पे टाइम लगता है तो 2 लाख यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगेंगे? 4,40,000। दैट इज एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो कौन सी मुसीबत थी ये? एक थोड़ा सा सोचना तो पड़ना चाहिए ना कि अच्छा मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं पर आर को तो क्या नंबर ऑफ आर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं या किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? सिर्फ एक्चुअल और अप्लाइड का थोड़ी होता है। तो आपने सबसे पहले यहां पर 4,40,000 ये है आपके पास एक्चुअल आवर्स। अब आपने अप्लाइड फाइंड करना है। अप्लाइड 4,40,000 ये हमारे पास है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल या एक्चुअल आवर्स और 1 घंटे का रेट है 1.5। ये कितना हो गया? दैट इज अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड है 6,60,000, एक्चुअल है 6,15,000। ओवर या अंडर? ओवर। कितने ओवर? बताएं। कोई बात पूछने वाली है? ये चीज तो मेरे ख्याल में इसे तो टेक्निकल नहीं कहना चाहिए कि यूनिट को अगर आप पर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो गुना मिलेगा आप और आपको ना रोजे के साथ 70 गुना ज्यादा गुना मिलता है। तो नेक्स्ट कर नहीं रहे हो ना? हाँ जी हो गया। अब अगर इसकी एंट्रीज की तरफ चलते हैं तो एंट्री परेशान हो पूछ ले, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, ना समझ लग रही है तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये आखिरी सवाल है। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाने लगे। पहली एंट्री पास होगी एक्चुअल। फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री पास होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश 6,15,000 और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री पास होगी। वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड 6,60,000 ओवर अप्लाइड था तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल ये एंट्री है। कौन सा? ये वाला? ये तो हमने फैक्टर रिमूव किया है। भला देखें
आपने कितने प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कर दिए थे? 6,15,000 से डेबिट किया था और 6,60,000 से कितना डिफरेंस आ रहा है? 45,000 का। किस साइड पे कम डेबिट किए हुए हैं? डेबिट कम डेबिट किया हो या क्रेडिट? वही पूरा किया है। मेन हम अप्लाइड और एक्चुअल को बराबर करते हैं। अप्लाइड और एक्चुअल को, अप्लाइड जो भी कम होता है वो साइड पर प्रोडक्शन वगैरह, जिस साइड पर कम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। आज टोटल 3 कॉन्सेप्ट है हमारे, और जो पिछले कॉन्सेप्ट आपके हो गए एंट्रीज वाले, और वो क्योंकि कल का दिन पे हमने इसके ऊपर लगाना है रीडिंग के ऊपर, क्योंकि आज इसके बाद हम फाइनल कोड पे चले जाएंगे। रीडिंग के ऊपर टाइम लगाना है ताकि आपकी रीडिंग भी क्लियर हो जाए, क्योंकि पेपर में तो दूसरे अंग्रेजी उठानी, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें समझ लो मिनिमम 20 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। मिनिमम 20 से ज्यादा हो सकते हैं थ्योरेटिकल, कम नहीं हो सकते। मतलब बैलेंस पेपर जिसको आता है ना, तो 20 न्यूमेरिकल 20 थ्योरेटिकल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चौथे 5वें 6ठे के पीछे पड़े रहते हैं, 7वें 8वें 10वें के पीछे पड़े रहते हैं कि जी पहले 3 आसान है, पेपर सारा पहले 3 से आ जाता है। तो इसलिए पहले 3 चैप्टर्स को भी उतनी ही इज्जत देनी है जितनी कि इनको दे। तो उसके ऊपर भी हम भी कोशिश करेंगे कि अगर टाइम हमारे पास बचेगा तो मैं भी उसको रिवाइज करवा दूंगा। एंड के 3 दिनों में इतनी इज्जत नहीं दी है। एंड के 3 दिनों में, एंड के 3 दिनों में नहीं देंगे ना, उससे पहले थोड़ा सा देंगे, 5 दिनों में ही तो देंगे। आज तो 6 तारीख है अभी, संडे को देखना है। तो 7 तारीख तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट, 8-9 को वो खत्म हो जाएगा बीआरएस। संडे कौन करके बीआरएस खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल, बाकी तो फाइनल कोड और पहले 3 चैप्टर है, वही 50 नंबर है हमारा। फिर हम साथ ही तो वो तो आपने करना ना, अब ये भी मैं रिवाइज कर दूं। हमने ये साथ साथ रिवाइज कर लो, साथ कर भी है। तो बात ठीक है। चलो जी, अगला कॉन्सेप्ट, इधर जरा खामोशी। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ना, सपोज दैट, ये तो हमें पता है ना कि जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस या डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। अब पेपर में आपको एक सवाल आ जाता है कि भाई मेरे पास डायरेक्ट लेबर है, जिन्होंने 3,000 घंटे काम किया एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर आवर, और एक इनडायरेक्ट लेबर है उन्होंने 1,000 घंटे काम किया एट द रेट ऑफ ₹800 पर आवर। डायरेक्ट लेबर ने 3,000 घंटे काम किया, इनडायरेक्ट लेबर ने 1,000 घंटे काम किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट कितनी कॉस्ट ऐड होगी और प्रोडक्शन ओवरहेड के थ्रू कितनी का, ठीक होगी बात? तो क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 3 मिलियन। ओके, और प्रोडक्शन ओवरहेड के थ्रू कितनी अमाउंट जाएगी, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 800। समझ लगी? क्लियर है? चले फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, डायरेक्ट लेबर चले जी, डायरेक्ट लेबर है जी 1,500 आवर्स
include 300 hours are overtime. डायरेक्ट लेबर ने 1500 घंटे टोटल काम किया डायरेक्ट लेबर ने, और जिसमें से 300 घंटे उन्होंने 1200 घंटे नॉर्मल टाइम था और 300 घंटे उन्होंने ओवर टाइम लगा, मतलब 8 बजे तक उन्होंने काम करना था, तो कुछ लेबर ने एक घंटा एक्स्ट्रा लगा दिया। इनडायरेक्ट लेबर, indirect labor 800 hours include 200 hours are overtime. Direct labor normal rate is direct labor normal wage rate is rupees 600 per hour and overtime is normal plus 25%. सर खुदा कितने सही क्वेश्चन करा। Indirect labor, तो मैं तो ऐसे ही देने लगे, तो सबने कहना कि बस यही है, बस यही है। मैंने कहा चलो, इनडायरेक्ट लेबर नॉर्मल वेज रेट is rupees 500 per hour and overtime is normal plus 50%. पहले क्वेश्चन नोट कर ले। कर रहे हो? गुड, चलो करो इंशाल्लाह। तो फाइंड क्या करना है भला? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, मतलब वर्क इन प्रोसेस में कितनी चार्ज देनी है डायरेक्ट, और प्रोडक्शन ओवरहेड में कितनी जाती है। ओवर टाइम का बन जाएगा मेरे ख्याल में 750। एक का 750 बनेगा, दूसरे का भी मेरे ख्याल में 750 बनेगा, क्योंकि एक का 25% है, दूसरे का 50%। हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस में कितना है? 9,45,000 और 450 समझ रहे, बाकी को भी यही आ रहा है। 945 और 450। चले फिर फाइंड करें। नहीं ना, चले चेक कर ले जरा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या वर्क इन प्रोसेस, नहीं। हाँ जी, सबसे पहले नॉर्मल ओवर टाइम। नॉर्मल कितना है? 1200 घंटे,
और ओवर टाइम कितना है? 300। नॉर्मल रेट क्या है? तो उसके बाद ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? कितना आ गया टोटल? तो तरीका कहा था उसे कुछ करता हूँ। ये 1,80,000 ही आ रहा है, 9 लाख। ठीक है, अब आ जाए जी प्रोडक्शन ओवरहेड की तरफ। इनडायरेक्ट लेबर नॉर्मल कितना है? नॉर्मल इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 600 घंटे। मल्टीप्लायर का रेट क्या है? टोटल कितना आ गया? ओवर टाइम कितना है? मल्टीप्लाई 750 कितना? 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, ऊपर क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? ओवर टाइम का रेट नहीं बढ़ा। कितना रेट बढ़ना था? कितना बढ़ता है? 150। मतलब ये 300 को मैंने 750 से नहीं मल्टीप्लाई किया, बल्कि किससे मल्टीप्लाई किया? 600 से। इसका मतलब इसको 750 से मल्टीप्लाई करना, तो कर देते हैं, टेंशन किस? 300 मल्टीप्लाइड बाय 150। ओवर टाइम का प्रीमियम प्रोडक्शन ओवरहेड में जाता है। ओवर टाइम का प्रीमियम 45,000 मिसिंग है ना ऊपर। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 150, 300 को 150 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 45,000। 3 लाख को 1.5। चल, अब जरा वो जो ट्विस्ट है उसको अब समझे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर ना आपने 1200 घंटे तो नॉर्मल टाइम था, ये तो आपको पता चल गया। इसको 600 से इसमें भी आपको किसी को कोई एतराज नहीं था। जब मैंने ओवर टाइम लिखा ना, इसका मैंने नॉर्मल रेट लिख दिया, ओवर टाइम का नॉर्मल रेट लिख दिया। अब स्टैंडर्ड कहता है कि जो ओवर टाइम का नॉर्मल रेट है वो तो है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप इसका एक्स्ट्रा पे करोगे, ओवर टाइम का जितना, उसे बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं, जब आपने एक वो शेयर प्रीमियम का लफ्ज सुना होगा I2B के अंदर, कि अगर एक शेयर 100 रुपए वाला 120 रुपए में इशू करो ना, तो 20 रुपए प्रीमियम होता है। मतलब कोई भी चीज अपनी असल कीमत से ऊपर की वैल्यू दी जाए तो उसे क्या बोला जाता है? प्रीमियम। तो ओवर सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐसा है। देखिए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में मैंने कुछ नहीं किया, जैसे आपने कहा वैसे किया। मसला किस में था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ओवर टाइम, उसका जो नॉर्मल वेज रेट होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ही जाएगा, जो ओवर होगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगा। वो सारा ओवरहेड नहीं जाएगा, मतलब ओवर टाइम पूरे का पूरा नीचे नहीं जाएगा, उसका नॉर्मल रेट कहां तक रहेगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। सिर्फ जो आप लोगों ने वो 750 कह रहे थे ना, ऊपर वाला 150 वो नीचे आ जाए। मतलब मेन क्या है? इसको सेग्रीगेट करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट को नॉर्मल वेज रेट किस में चला जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। और उसका प्रीमियम किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड के। तो अब आपसे कोई प्रोडक्शन ओवरहेड पूछेगा तो कितनी अमाउंट आएगी भला? 3 लाख प्लस 150 प्लस 45, तो 490। वो जो आपका 945 उधर आ रहा था ना, वो जो ऊपर वाला 45 है वो नीचे शिफ्ट। अब आप लोगों को समझ नहीं लगी? चले, तो एक सवाल मुझे एक और करके दे दो ताकि कंफर्म हो जाए। ये नोट कर लो। गलत बात है, खुदा से इसी क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराते नहीं, मैंने तो नहीं करवाना था, आप खुद ही करने लग गए थे। मैंने तो करवाना था पहले। मैंने लिखा, आधे लोगों ने सवाल हल कर ली, मैंने कहा चलो फिर करने दे। हाँ जी, वैसे आप हर क्लास मुझे कहती कि सर हमने ना बोर्ड पे पढ़ना, स्क्रीन में नहीं पढ़ना।
आप लोग कहते हो कि हमने स्क्रीन पे पढ़ना है, क्योंकि आपने कहा कि चलो सो भी गया तो चलो बाद में रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग सुनते भी है, क्योंकि हमारी क्लास 30 की है इस टाइम जो अभी बैठे हैं सारे, लेकिन वो जो व्यूज आ रहे होते हैं ना वो 50 प्लस होते हैं। स्कूल मैंने मॉनिटराइज नहीं किया हुआ, तो पैसे नहीं, वैसे तो 100 प्लस भी हो जाते हैं, लेकिन ये उस तरह से तो अगर वो मेरा वैसे प्लान है कि प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग करके ना शेयर करने का, प्रॉपर चैप्टर वाइज नहीं कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना पिछला, इसका एक लेक्चर बंदा बना ले, इसका एक लेक्चर हो जाए, जब वो 15 मिनट का हो जाए या 10 मिनट का, कॉन्सेप्ट वाइज, और साथ फिर उसकी ना साथ एक असाइनमेंट भी साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दे, स्कून करे सारे, घर बैठ के अकाउंटिंग सीखी। ये अभी भी है बहुत सारी की जो FR1 है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा लोग सीखते हैं, कॉस्ट में बहुत ज्यादा, हालांकि कॉस्ट मेरा भी तीसरा बैच था, कॉस्ट में बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट QM है, तो कॉस्ट QM की तरह है ना, मैथ है सारी। हाँ जी आना है, मैथ कैलकुलेशन मैथ, ये भी अब ये आप क्या कह रहे हो, ये अकाउंटिंग है, ये जो भी हम कर रहे हैं ये अकाउंटिंग थोड़ी है, ये तो मैथ है। अगर आप बनना चाहते हो ना ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंट, ऑडिटर वाली साइड पे टैक्सेशन, आपको 2 चीजें आनी चाहिए बस, अकाउंटिंग और QM, आप भागते जाओगे। अगर आपने दूसरी साइड पर जाना है तो उसके लिए भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी आना चाहिए। चले एक क्वेश्चन करके दे दे, डायरेक्ट लेबर 200 आवर्स नॉर्मल एंड 50 hours overtime. Indirect labor 100 hours normal, नहीं कहाँ लिखा हुआ मैंने, एंड इसलिए तो मैं हाथ का सवाल, क्योंकि आपको जैसा करवाया जाए ना पेपर में वैसे करके आ जाते हो, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ। एंड 20 hours ओवर टाइम। नॉर्मल रेट, नॉर्मल वेज रेट is ₹400 and overtime is normal plus 50%। हाँ जी करो जरा फाइंड। हाँ जी अगर जैसी बात है, उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नहीं कहा, नॉर्मल वेज रेट का है, तो वेज रेट तो डायरेक्ट का भी वही होगा, फिर इनडायरेक्ट का भी वही होगा। हाँ जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है, और और प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वाले का है 80,000 नहीं 1,00,000 हाली समझ में भी लगती है आपको, समझ में भी लगती है? ये सोया रहता है, तो पढ़ाया कर साथ बिठा के, साथ मिलके बैठ के पढ़ा करो, जैसे मिला के बताओ, पूछा करो ना फिर।
कोई बात ना समझ लगे ना पूछा करो। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ओवरहेड वाला? चल, क्योंकि इसमें ना ये खत्म हो गया चैप्टर हमारा, इसमें सिर्फ एक और बुक रीडिंग रह गई है और एमसीक्यू जो आपने हल कर ले, बाकी तो खत्म हो गया ये। 50 चले देखते हैं। अब आपने करना क्या था, डायरेक्ट लेबर या वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, क्या कर, सबसे पहले आपने क्या करना थी, आपके पास नॉर्मल और ओवर टाइम। नॉर्मल कितने घंटे है और ओवर टाइम, नॉर्मल रेट क्या है और इन दोनों को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना, बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मतलब यहां पर ओवर टाइम के ऊपर ओवर टाइम का रेट नहीं आता, बल्कि नॉर्मल रेट एक दफा लेना है। ठीक है, ये कितना आ गया टोटल 80,000 और ये टोटल आ गया 1 लाख। अब इनडायरेक्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड, उसमें इनडायरेक्ट लेबर नॉर्मल कितने घंटे, 100 घंटा मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका ओवर टाइम का एज इट इज आना। इनडायरेक्ट लेबर में कोई मसला नहीं है। अब ओवर टाइम प्रीमियम 50 मल्टीप्लाइड बाय, यानी 400 ऊपर लिख दिया, 200 इधर लिख दिया। मतलब जो ओवरहेड का 600 है ना, वो 600 को जो नॉर्मल रेट था वो ऊपर और जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो नीचे। तो ये कितना आ गया 40,000, 12,000 और 10, टोटल कितना आ गया। हाँ जी, अब पूछे जो बात नहीं समझ लगी किसी को, क्लियर है? चलो अच्छा, अब ना ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसकी बुक रीडिंग कल हम मिलकर करेंगे। आप इसके सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे हो जाएंगे, अब सारी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो सारी हो जाएंगी।